हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू लेक्चर में। तो फिर से आज हम आपको बताने वाले हिंदी व्याकरण। अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, तो आज हम बताएंगे आप लोगों को संज्ञा और आप सभी जानते होंगे। जिनको नहीं पता तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। व्याकरण हर साल हिंदी में पूछा जाता है, तो दोस्तों 3 से 4 नंबर व्याकरण से रहेगा ही रहेगा। और संज्ञा ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में ना पूछा जाए। तो आज हम आपको व्याकरण में वही बताने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आज हम आपको ट्रिक से बताएंगे जिसे आप कभी ना भूलिएगा। तो अगर आप संज्ञा हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। 5 से 7 मिनट में हम पूरी संज्ञा खत्म कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा के बारे में समझते हैं। तो ये क्लास एग्जाम तक चलता रहेगा, ठीक है। हम आप लोगों को A to Z जानकारी देते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा के बारे में, यानी नाउन के बारे में। संज्ञा यानी नाउन के बारे में। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, जैसे राहुल, दिल्ली, गंगा, etc आदि। यानी मतलब राहुल एक व्यक्ति है, यहाँ पे आया है जो व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए, वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। जैसे राहुल, दिल्ली, गंगा। तो राहुल एक व्यक्ति है, दिल्ली एक स्थान है, और यहाँ पे एक बुक हो जाता तो वह एक वस्तु है, और गंगा एक जगह है। तो ये हमें परिभाषा में ध्यान नहीं देना है, एग्जाम्पल दिया रहता है वहाँ, जैसे राहुल, दिल्ली, गंगा, बुक आदि। तो हमें इनको ध्यान देना। इनमें पूछ लेगा कि ये कौन सी संज्ञा है, तो हमसे जैसे किसी व्यक्ति का नाम दिया होता है वहाँ पता चल जाता है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं पहला आ गया होगा। और दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जो एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ भी आपको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखना है एग्जाम्पल। जैसे नदी, लड़की, पर्वत। तो एक नदी तो हो नहीं सकता, कई सारी नदियां हो सकती हैं इसलिए। और एक लड़की तो हो नहीं सकती, जैसे सीमा, रीमा, गीता, तो आदि। अब पर्वत भी कई होते हैं। तो ये हमारा जहाँ जाति का बोध कराए, यहाँ वह हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है। जैसे सोना, यानी मतलब ये उस पदार्थ से बनती है, जैसे चांदी, धुआं, पानी, गैस आदि। तो जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है, तो ये कोई पदार्थ होता है जिससे सोना, चांदी आदि बनती है। तो यहाँ हमारा आपको उदाहरण याद रखना, एग्जाम्पल नहीं देखना। जैसे सोना आ गया एग्जाम्पल में, तो आपको ध्यान देना ये किसी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये किसी पदार्थ से बनते हैं। अब चौथा है हमारा जैसे समूहवाचक संज्ञा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, गलती से लिख दिया, ऊपर नीचे हो गया है। जैसे समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द समूह के वाचक को बताए, जैसे परिवार। तो परिवार में कोई एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, सब लोग हो सकते हैं, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन। और जो दूसरा है हमारा टीम, तीसरा है सेना। टीम में एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, जैसे क्रिकेट की टीम, तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, एक समूह होता है। तो ये एक समूह को इंगित करती है। सेना, जैसे कर्नल उसका सबसे बड़ा प्रभारी होता है, कर्नल के नीचे कई सारी सेनाएं आपस में ग्रुप में बटी होती, तो ये एक समूह के साथ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द समूह के वाचक को बताए। तो किसी न किसी समूह को, जैसे कई लोग एक साथ बैठे हैं, तो यह एक समूह है। और हमारा पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ मैंने गलती से लिख दिया, ये 5वां नंबर है, जैसे ये। और भाववाचक संज्ञा, भाव, गुण आदि को बताने वाले शब्द, को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब देखिए जिसमें भाव इस भाव नाम से स्पष्ट हो, उस व्यक्ति के अंदर क्रोध यानी मतलब क्रोध को इंगित करता है कि वह व्यक्ति क्रोधित है, तो भाव अच्छा नहीं है, तो उसका भाव अच्छा नहीं है, तो यह क्रोधित। तो अब जैसे दूसरा है मिठास, वह बहुत अच्छा गाती है या वह बहुत अच्छा वह बोलता है, तो मिठास, तो यह उसके भाव को, व्यक्ति के भाव को प्रकट करता है कि क्या कैसा भाव है। तो ये हमारे जिसे व्यक्ति का या वह भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।